जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुमुन नुबलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, यह क्रिया के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, तुमुन में भी तुम शेष रहता है। माँ की इत संज्ञा, ऊ की इत संज्ञा और ना की इत संज्ञा हो जाती है, केवल तुम शेष रह जाता है। तो जहाँ भी आपको किसी भी शब्द के अंत में तुम दिख जाए तो समझ लीजिए वहाँ तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए अथवा पढ़ने को, है ना, पढ़ने के लिए रहेगा तो ठीक रहेगा। लेखितुम लिखने के लिए, स्नातुम नहाने के लिए। इच्छार्थक भी होता है, जैसे धातुओं में शक आदि धातुओं के साथ में भी, अथवा पर्याप्त अर्थ के धातुओं के साथ में भी, अथवा शब्दों के साथ में भी, समयवाचक शब्दों के साथ में भी तुमुन होता है। उदाहरण वाले वाक्यों में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी प्रयोग देखने को मिलेंगे आपके लिए, यह तुमुन प्रत्यय के मिलेंगे। लेखितुम चतुर्थी के अर्थ में भी यह प्रयोग में आ जाता है कभी कभी, जैसे पठितुम इच्छति, पढ़ने के लिए इच्छा करता है। तुमुन प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए कुछ नियम पढ़ लीजिए। जैसे तृच तब्यत में आदि में हमने जो नियम लगाए थे वही यहाँ लगेंगे। धातु को गुण होता है, अंतिम ई अथवा ई को ए हो जाता है। गुण आप जानते ही हैं, गुण संधि पढ़ के आए हैं। ऊ और ऊ को ओ हो जाता है, री और री को अर हो जाता है, री को अल हो जाता है। उपधा जो अंत की उपधा है, अलोन्त्यस्य उपधा, है ना, उपांत के ई ऊ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे जी का जेतुम, भू का भवितुम, क्री का कर्तुम, हाँ, हिरी धातु का हरतुम, ध्री का धरतुम, लिख का लेखितुम, रुद का रोदितुम, शुच का शोचितुम। सेठ धातुओं के बीच में ई लगता है, अनिट में नहीं लगता है ना। जो भी सेठ हो उनमें लगेगा, और जहाँ नहीं होगी एट इट वो नहीं, जहाँ अनिट है वहाँ पर इडागम नहीं होगा। धातुओं के अंतिम चकार को जकार, चकार और जकार को का हो जाता है। चजो हो कुघन्य तो हो, और दा को ता, भा को बा, दा और धा को दा। ये सब जस्त मस्त वाले उदाहरण हैं। पच का पक्तुम बन जाएगा, भुज का भोक्तुम बन जाएगा, छिद का छेदतुम बन जाएगा, रुद का रोद्धुम, लभ का लब्धुम। धातु के अंतिम का जो छा है अथवा शा है, भ्रष्ट तथा भ्रष्ट, सृज, मृज, यज, राज, भ्रज के जा के स्थान पर शा होकर ष्टुम हो जाता है। जैसे प्रच्छ का बना प्रष्टुम, प्रविश का प्रविष्टुम, सृज का सृष्टुम, यज का यष्टुम इत्यादि। ठीक है, भ्राज का भ्राष्टुम, राज का राष्ट्रुम इत्यादि रूप बनेंगे। और ए और ऐ अंत वाली धातुओं को आ हो जाता है। जैसे गई धातु है, गई गाने वाली तो उसका बना गातुम, त्रयी का त्रातुम, आहवे का आहबातुम। धातु के माँ को ना हो जाता है, गम का गंतुम रूप बन गया, रम का रंतुम। और ये धातुओं के रूप थोड़े अलग होते हैं। जैसे सहा का सोढ़ुम, वह का बोढ़ुम, सृज का सृष्टुम, दृश का दृष्टुम, आरोह्य का आरोढ़ुम, दह का दग्धुम, है ना। थोड़े यहाँ देखिए बोढ़ुम और षष्टुम, यहाँ आप तुमन प्रत्यय नहीं पहचान पाएंगे, पर समझ लीजिएगा कि यहाँ भी तुमन ही है, क्योंकि अंत में उम आ रहा है ना। दृष्टुम, आरोढ़ुम, दग्धुम, सोढ़ुम, बोढ़ुम, उम आ रहा है, तुमन प्रत्यय ही है कहीं ना कहीं। तुम काम मनसो रपी, तुम के माँ का लोप हो जाता है और बाद में काम या मनस कोई शब्द हो, इच्छार्थक हो, जैसे वक्तु कामहा, वक्तु मनाहा इत्यादि में मकार का लोप हो जाएगा, सीधा बनेगा। अब मैं कार्य करने के लिए इच्छा करता हूँ तो हम कार्यम कर्तुम इच्छामि, सह पत्रम लेखितुम, पुस्तकम पठितुम, गृहं गन्तुम, शत्रुं हन्तुम, कुरुं बन्दितुम, भोजनं खादितुं च इच्छति। वह पत्र लिखने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, घर जाने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, गुरु की वंदना करने के लिए, भोजन खाने के लिए इच्छित है। इतना सब काम करना चाह रहा है। हम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य कर सकता हूँ। यहाँ देखिए कर्तुम शक्नोमि शक धातु के साथ में प्रयोग में आया सकता अर्थ में। ठीक, पठितुं च जानामि, हाँ पढ़ना, मैं पठितुम पढ़ना जानता हूँ, पठितुम जानामि। एषः समयः कालो बेला व पठितुम, यह जो है वो पढ़ने के लिए काल है, पढ़ने का काल है, पढ़ने की बेला है। अहम भोक्तुम पर्याप्तः, मैं भोक्तुम अर्थात खाने के लिए अथवा भोग्य करने के लिए पर्याप्त हूँ। अलम वा, अलम भी हूँ, अलम पर्याप्त एक ही अर्थ में होते हैं। सह वक्तु काम वक्तु मना हवा अस्ति, वह वक्तु काम है ना, बोलने का इच्छुक है, बोलने का उसका मन है।
कृष्णः त्रास्ते, ये तो सब अलग प्रकार के रूप हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी इसके रूप हैं, ये देखिए, अध का तुम, ईक्ष का ईक्षितुम, क्री का क्रेतुम, ग्रस का ग्रसितुम, आध्य इंग का अध्येतुम, है ना, कथ का कथयितुम, ये सब अलग अलग रूप बताए हैं। आसितुम, कर्षतुम, गंतुम, चेष्टुम, ये सब आप अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। जी धातु का कुछ जेतुम, पद का पत्तुम, याच का याचितुम, जीव का जीवितुम, ये सब के तुमन तुमन प्रत्यय वाले जो भी शब्द हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या परिवर्तन आ रहा है ना। त्रि का तर्पितुम, प्रच्छ का प्रष्टुम, राज का राजितुम, रोदितुम इत्यादि ये सब शब्द बन रहे हैं, ठीक है। बंदितुम, बस्तुम, स्ना का स्नातुम, स्पर्ध का स्पर्धितुम, मुद का मोदितुम, पच धातु का पक्तुम, यत का यतितुम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इन सब का अभ्यास कर लीजिएगा, परीक्षा में कहीं पूछे तो आप बता दीजिएगा। ट्रिक वही है, अंत में ओम दिखे या तुम दिखे तो समझ लीजिए भैया हमारा वही तुमन प्रत्यय है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।